हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जो मैंने चैलेंज किया था आप खुद से, उसका आज दूसरा दिन है और अभी के बज रहे हैं अराउंड 4:45। मैं 4:30 में उठ चुकी थी। फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, पानी पी और अब मैं छत पे आई हूँ क्योंकि रूम में लाइट जलाना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे, इसलिए। सो वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। गाइस, 4:30 का चैलेंज मैंने खुद से क्यों किया, इसका कोई रीज़न नहीं है, बस करना था। अराउंड में ये 2 साल से क्या, बहुत पहले से मैं सुबह उठने का कोशिश कर रही थी। बट सबको पता है कि सुबह उठना कितना मुश्किल टास्क है। तो बट इस बार मैं खुद से चैलेंज की थी कि नहीं, मुझे उठना ही है 4:30 में, फॉर 30 डेज़। और ये आज दूसरा दिन है। और उठने का क्या क्या बेनिफिट हो सब आप लोगों को पता होगा क्योंकि गूगल पे आप सब लोग जानते हैं, देखे होंगे। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। टास्क थोड़ा टफ है बट इट्स वर्थ इट। गाइस, मॉर्निंग में वेदर काफ़ी पीसफुल था, किसी की आवाज़ नहीं, बस चिड़ियों की आवाज़। और मैं सुबह सुबह बैठ के बस इंजॉय कर रही थी। और मैं सुबह बहुत पानी पीती हूँ, आप देख रहे हैं। आई एम ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए भी। Superhuman. This is about realizing being human is super. Gently, slowly, with each inhalation of that thought, with each exhalation, mentally say to yourself, I am not even the mind. The exhalation should eyebrows. What, as it will disturb the reorganization view, do it for a minimum of 12 minutes each. This clear. Out using the voice support. Sit in a cross-legged posture and keep your hands open, facing upward. Sit with your face slightly upturned. The moment you sit this way, with a slightly upturned face, you will see naturally your focus will shift between your eyebrows. So maintain this mild focus between your eyebrows. As I utter these two sentences, with inhalation, you take this thought, I am not this body. With exhalation, I am not even this mind. I am not the body. I am not even the mind.
अमेजिंग दिख रहा है, कितना यम्मी दिख रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है। एग करी बहुत इजी रेसिपी है। सब बोलते हैं कि इजी रेसिपी है, सब वीडियो में बोलती हूँ, बट इजी है। कुछ नहीं आपको करना, प्याज भूनना है, थोड़ा सा जीरा डालना है, तेल में प्याज डालना है, उसमें आलू डाल दीजिए, फ्राई कीजिए, मसाला डाल दीजिए, बन गया एग करी। टमाटर डाल दीजिए, बस उसको अच्छे से फ्राई कीजिए, बन गया एग करी। तो बहुत ईजी है। इफ़ यू रियली वांट दैट रेसिपी देन कमेंट डाउन बिलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। आज सुबह 4 बजे उठी थी, उसके बाद इतना फ्रेश एनर्जी, इतना टाइम मिल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 10 बजे जहाँ पहले मुझे 10 बजे लगता था कि 12 बजे लगता था कि अभी 10 ही बजा है, आज वहाँ 10 बजे लग रहा है मुझे 12 बज गया है। तो टाइम कट नहीं रहा है। सुबह से 8 बजे के बाद मैं फ्री हो चुकी थी। 8 से 12 बजे तक मैं फ्री थी और इस 4 घंटे में बहुत सारा काम हुआ है। मैं पढ़ाई का कुछ काम, कुछ मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करा था लैपटॉप में, वो की, तो भरपूर टाइम मिल रहा है। अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने, तो आज लंच में हूँ एग करी। तो आज लंच में एग करी और राइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया छत पे आके बैठी हूँ। और आज का पूरा दिन मेरा बहुत बिजी था। यार कितना वियर्ड होता है इंट्रोवर्ट के लिए वीडियो बनाना, यूट्यूब पे वीडियो डालना या किसी से वीडियो में बात करना। आई मीन मुझे तो बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे खुद से ही शर्म आने लगती है। मतलब कि कैमरे में खुद को देख के बात करना बहुत अजीब टाइप का लगता है। आई थिंक ये सबके साथ होता होगा। तो बस छत पे आके बैठी हूँ, पौधों को पानी डाल दिया है और हरे भरे हो गए हैं ये। और कुछ नहीं, बहुत मस्त चल रहा है मेरा चैलेंज। आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस आफ्टर 30 डेज़। मैं सारा एक्सपीरियंस आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वैसे आपको एक्सपीरियंस तो 1 ही 2 दिन में पता चलने लगता है, क्योंकि आप 1 ही 2 दिन में आपको लगता है कि वो कितना सारा आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है। एनर्जी एकदम हाई लेवल पे रहता है और लगता है खुद प्राउड फील होता है कि वो मैं बाकी लोगों से बहुत आगे हूँ। मतलब कि उठने में आगे हूँ, बाकी वैसे भी आगे हूँ। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो मस्त। और मैं सुबह उठ के सारा काम करने के बाद, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, फिर उसके बाद मैं बहुत सारा जो डेटा था ट्रांसफ़र की अपने मोबाइल से लैपटॉप में, क्योंकि स्टोरेज कम था, वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग हो पा रहा था। तो उसमें गया, थोड़ा सा पढ़ाई हुआ, यही सब काम हुआ। और क्या, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। गाइस, सुबह उठना मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा बात है, बट उठना एक बहुत टफ़ टास्क है। इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि मैं उठ गई हूँ, मैं बहुत खुश। आप खुद ट्राई करो, आपको 1-2 दिन में रियलाइज़ हो जाएगा कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट ये वर्थ इट है। आप उठोगे, उसके बाद जब आप खुद में अच्छा फील करोगे, उसके बाद बोलेंगे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, बाकियों का पता नहीं। तो ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए कर रही हूँ। दिस इज़ आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे खुद को ही दिखाना है। और खुद को दूसरे की नज़र में उठ के क्या फ़ायदा है? खुद की नज़र में उठ जाओगे जिस दिन, उस दिन आप बहुत लोगों से आगे हो। तो मुझे वही खुद के ही नज़रों में उठना है। उठना क्या, मैं गिरी भी नहीं हूँ। मतलब कि खुद से
खुद को इम्प्रूव करना है, बेसिकली यही बात है। तो मैं खुद को चैलेंज की हूँ कि मुझे बहुत सारे हैबिट को जो कि ख़राब है, बैड हैबिट्स है, उसको हटाना है, रिमूव करना है और कुछ को रहने ही देना है और जो कुछ नई गुड हैबिट्स को ऐड करने हैं अपने लाइफ में। तो ये कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं। और पता नहीं, एक अच्छी बात ये हो गई कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मुझे खुद में लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये मैं धोखा कर रही हूँ अपने आप के साथ और बाकियों के साथ भी, क्यों गलत दिखाना किसी को। तो फिर ये खुद से होने लगता है और फिर मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। पहले मोटिवेशन शायद नहीं था, इसलिए नहीं हो पाता था। और मस्त बात यह है कि मेरी मम्मी इतनी खुश है मेरे सुबह उठने से ही, बस उसको और कुछ चाहिए नहीं, बस तुम उठ जाओ सुबह, यही बहुत बड़ा बात है। तो यही उसको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी उसको। मैं जब फ़ोन पे मैं उससे बात कर रही थी, वो इतना बोल रही थी कि थैंक गॉड, मैं भगवान को बहुत शुक्रिया कर रही हूँ, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे दिए हैं। वो सद्बुद्धि क्या, हाँ रियलाइज़ हो गया तो स्टार्ट कर दिया। और बाकी अब पेड़ पौधों को पानी डाल दिया है। अब जाऊँगी नीचे, ग्रीन टी पी के मैं आई थी ऊपर और वहाँ पे मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रही थी, बट फ़ैन के कारण वीडियो में आवाज़ आ रहा था, तो फिर मैं उस वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि बिना फ़ैन चलाए रूम में रहना पॉसिबल नहीं है। एसी चलाने पर भी आवाज़ आ रहा है क्योंकि हमारा विंडो एसी है, उसमें आवाज़ आता है। तो ये इसीलिए फिर मैं छत पे आई और अभी आप लोगों से गप्पे लड़ा रही हूँ। पता है आप लोगों को, मैं 5 साल गुरुकुल में रही हूँ। आई 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं गुरुकुल में पढ़ाई की हूँ और वहाँ मुझे 3:30 या 4 बजे उठना पड़ता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि अभी दिल्ली या पटना में कहीं हैं, तो उन लोगों को पता है कि कितना मुश्किल होता था 3-4 बजे उठना, उसके बाद प्रेयर में जाना, उसके बाद योगा करना, फिर हवन करना, ये सब बहुत टफ टास्क था। तो वहाँ भी मैं नहीं उठती थी। 6th या 7th क्लास तक मैं की ये सब, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट मिलता था, डर के कारण जूनियर क्लास में थी। बट सीनियर क्लास में जाने के बाद फिर तो डर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अपना आराम से उठो 7 बजे तक 8 बजे तक, सीधे ना एक्सरसाइज ना प्रेयर, कुछ नहीं, सीधे या तो हवन पूजा में जाओ, नहीं तो फिर सीधे क्लास। तो आप सोच सकते हैं मेरे लिए कितना टफ टास्क हो गया है, बट आई एम डूइंग दिस एंड आई एम एंजॉइंग दिस। मेन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो ये इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तब फिर आप कर सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर यही है गाइस, 30 डे चैलेंज है। आज चैलेंज का दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद ही उठ जा रही हूँ। फर्स्ट डे मुझे अलार्म से उठना पड़ा और सेकंड डे मैं अलार्म बजने से 3 मिनट पहले 4:27 पे मैं उठ चुकी थी, 4:27 पे। तो फिर ऐसा हो गया कि अब दिमाग में ही चल जाता है, सोते टाइम में दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा 4:30 में उठना है, तो फिर ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है कि इसी टाइम पे उठना है। तो फिर ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता होगा कि एक बार आप सोच के सो कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, जैसे हम लोग ट्रेन भी पकड़ते थे तो कैसे ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है। तो वही बात है, कहीं किसी को कहीं जाना है तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है। बोलते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो कितना मैं ज्ञान बांट रही हूँ बैठ के, वाह 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 ज्ञानी बाबा बन चुकी हूँ। तो कुछ है गाइस, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही थी और कुछ नहीं। ज्ञान क्या मैं बांटना, ज्ञान बहुत सारे लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं, वहाँ आप जाकर ले सकते हैं, बट मेरा ज्ञान यहीं तक था। बस चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मोटिवेशन उठने का नहीं, वीडियो बनाने का। उठने के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे मिल गई है। तो आप लोग
सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? किसी को ऊपर उठाने में आपका भी भला हो। ये मैं थोड़ा सा ब्रांडिंग कर रही हूँ या एडवर्टाइजमेंट, जो भी कह सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास आप लोग सुने होंगे, तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड press on bell icon and just like and share as much as you can. Bye guys. सारे पौधों में पानी डाल चुकी हूँ।